नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर। आपको बता दें कि इन दिनों लगातार लालू परिवार के घर के भीतर से कलह की खबरें सामने आ रही हैं। रोहिणी आचार्य को लेकर रोजाना एक नया अपडेट सामने आता है, लेकिन अब तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट करके एक बार फिर से सनसनी मचा दी है। उन्होंने कहा है कि अगर उनके माता पिता यानी कि लालू यादव और राबड़ी देवी के साथ अगर घर में अत्याचार हो रहा है तो सरकार इसकी जांच करे। मोदी सरकार और बिहार सरकार से तेज प्रताप यादव ने मदद की गुहार लगाई है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, अब रोहिणी आचार्य के बाद अब तेज प्रताप यादव ये कह रहे हैं कि लालू यादव और राबड़ी देवी के साथ अत्याचार हो रहा है घर में। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये बड़ी खबर है। तेज प्रताप यादव यूं तो तेजस्वी के खिलाफ लगातार बयान दे ही रहे थे, लेकिन जब से खबर सामने आई है कि लालू और राबड़ी पर तेजस्वी यादव का दबाव है, और उसके बाद तेज प्रताप यादव आग बबूला हो गए हैं और तेज प्रताप यादव ने अब सरकार से मदद मांगी है और वो कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि राबड़ी और लालू को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है और तेजस्वी यादव राबड़ी और लालू को एक शब्द नहीं बोलने दे रहे हैं और इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पिता कैसे हैं, मुझे पता है कि मेरी मां कैसी हैं और वो इतने दबाव में कभी भी नहीं रहे हैं। ये कहा गया है तेज प्रताप की तरफ से। हालांकि ट्विटर पर उन्होंने अलग बातें कही हैं, लेकिन मीडिया के सामने भी उनकी तरफ से ये बातें कही गई हैं और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जांच जल्द से जल्द करानी चाहिए। आपने ठीक कहा कि मोदी सरकार से तो उन्होंने मांग की ही है, लेकिन साथ ही साथ बिहार सरकार से भी वो मांग कर रहे हैं। खैर, अभी हम देख रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसके बाद जब बिहार में एनडीए की सरकार बन जाएगी, क्योंकि एनडीए की जीत हो गई है, तो क्या वाकई बिहार में जांच होती है, ये देखने वाली बात होगी लालू प्रसाद यादव को लेकर, राबड़ी को लेकर, कि क्या वाकई लालू और राबड़ी को तेजस्वी प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, रोहिणी की अगर हम बात करते हैं तो रोहिणी ने इसको हवा दी कि कैसे उनको पीटा गया है, चप्पलों से मारा गया है, ये कहा। उसके बाद हमने देखा कि खबर कैसे मीडिया में आई, बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया है, बाकायदा वो जब एयरपोर्ट पर थी तो उन्होंने मीडिया के सामने इन बातों को कहा है और उनकी बात को झुठलाया नहीं जा सकता है कि कैसे रोहिणी आचार्य के साथ जब मारपीट हुई है तो कहीं ना कहीं लालू और राबड़ी के साथ भी प्रताड़ना हो सकती है, क्योंकि देखिए लालू का स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं है कि लालू कुछ बोल पाएंगे। और तेजस्वी यादव की जहाँ तक हम बात करते हैं तो तेजस्वी यादव अपने आप को सर्वे सर्वाहा समझ रहे हैं, चाहे फिर वो पार्टी के लिए हो। हालांकि जब कल एक मीटिंग हुई है तो मीटिंग में ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने जानबूझकर अपना नाम आगे किया, लेकिन ये दिखावे के लिए कहा गया कि हमने कहा था कि मैं नहीं बनना चाहता हूं विधायक, और आरजेडी के लिए ये भी कहा जा रहा था कि आरजेडी का अध्यक्ष तक तेजस्वी बनना चाहते थे, लेकिन वो मीडिया के सवालों के चलते कहीं ना कहीं दबाव में थे कि अगर आरजेडी का अध्यक्ष इस वक्त वो बन जाते हैं तो मीडिया सवाल पूछेगी कि क्या वाकई लालू प्रसाद यादव को दबाव में रखा गया है, इसलिए आरजेडी के अध्यक्ष पद तक तो वो नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमने देखा है कि लालू प्रसाद यादव का बयान भी जो सीधे साधे सधे शब्दों में आया है और लालू प्रसाद यादव की जो बॉडी लैंग्वेज उस वक्त नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं वो नजर आ रहा था कि कैसे तेजस्वी यादव के लिए बखूबी वो चीजें नहीं चाहते लालू प्रसाद यादव जो कहीं ना कहीं पहले चाहते थे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने पूरी आरजेडी को डुबोने का काम कर दिया है। पूरा श्रेय तेजस्वी को ही जाता है। लालू प्रसाद यादव ने जितनी मेहनत के साथ इस पार्टी को खड़ा किया था और वो मेहनत तेजस्वी यादव ने नहीं की है और उसका परिणाम आज हम सबके सामने है। लेकिन हाँ, इतना तो हम जरूर कहेंगे कि लालू की विरासत को लेकर जंग तो अभी होनी तय है, क्योंकि तेज प्रताप यादव बार बार तेजस्वी पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। रोहिणी आचार्य को आप देखिए, रोहिणी आचार्य ने खुले तौर पर जंग का ऐलान कर दिया है। अब मीसा भारती भी क्या जंग का ऐलान करती हैं या नहीं करती हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए जो तमाम उनकी जो बेटियां हैं वो दिल्ली में दिल्ली पहुंची और उसके बाद अभी कहा जा रहा है कि एक एक करके अब धीरे धीरे और कड़ियां खुलनी शुरू हो जाएंगी जो लालू परिवार से ताल्लुकात रखती हैं, और लालू परिवार में जो गहमा गहमी हो रही है वो अभी कई दिनों तक मीडिया की सुर्खियां बनी रहेंगी। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव के इस बयान में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई लालू यादव को प्रताड़ित किया जा रहा है? अगर किया जा रहा है तो कौन है? क्या वो तेजस्वी यादव है या उनके जो सहयोगी राजनीतिक विश्लेषक है वो है संजय यादव? कौन है आखिर वो शख्स? देखिए, इसे तीन तरीके से समझा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव
को क्या वाकई दबाव में रखा जा रहा है? क्योंकि देखिए लालू प्रसाद यादव के कई वीडियो वायरल होते हैं और लालू प्रसाद यादव उसमें बोलने की हालात में नहीं रहते क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अभी हाल ही में जब हैलोवीन आया तो हमने देखा तो वो अपने पोता पोतियों को, नातियों को चॉकलेट बांटते हुए नजर आ रहे थे। उसका वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था, लेकिन उन्हें उनका नाम ही नहीं पता था, नाम उन्हें बताया जा रहा था। तो आप ये समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव अभी कितना फैसला लेने में असमर्थ होंगे। और लालू प्रसाद यादव का नाम लेकर जो तेजस्वी बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं, लालू प्रसाद यादव ने तेज को बाहर का रास्ता दिखाया, लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि मैं नेता बनूं, लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि मैं आरजेडी को संभालूं। तो लालू प्रसाद यादव की अभी इतनी हिम्मत नहीं है, उनका स्वास्थ्य खराब है कि वो इतने बड़े बड़े फैसले ले सकते हैं। हाँ, आप अगर एक लाइन लालू प्रसाद यादव को सिखा दें कि आपको ये बोलना है तो मीडिया के सामने वो ज़रूर बोल सकते हैं, और ऐसा ही होता हुआ लगता है। ऐसा हो रहा है वो हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऐसा होता दिख रहा है वो हम ज़रूर कह रहे हैं। बात है राबड़ी की, तो राबड़ी के जहाँ तक हम जिक्र करते हैं तो राबड़ी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहती हैं। राबड़ी ने चुनाव के वक्त भी तेज को आशीर्वाद दिया था और तेजस्वी को आशीर्वाद देने का काम किया था, और वो चाहती थी कि दोनों जीते। अब वो कहीं ना कहीं बीच मझधार में फंसी हुई है कि किस बेटे का साथ दें, किसका ना दें। और अगर राबड़ी आगे आकर कुछ भी कहती हैं तो कहीं ना कहीं उनके परिवार की भद्द पिट जाएगी, इसलिए राबड़ी अभी खामोश हैं। राबड़ी अभी वक्त का इंतजार कर रही हैं कि आगे आने वाले समय में जैसा वक्त आएगा उसके अनुसार ही वो बोलेंगी, और ये वक्त कब आएगा इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। इसके साथ ही कल जो बैठक हुई थी उसमें जब लालू यादव से ये सवाल पूछा गया कि आरजेडी में आखिर क्या चल रहा है, परिवार में क्या चल रहा है, तब लालू यादव ने कहा था कि घर का मसला है, घर के लोग संभाल लेंगे। अगर वाकई उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है या फिर अगर घर में उनके साथ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, तो कल उन्होंने अपनी बात आखिर क्यों नहीं रखी? देखिए, घर का मसला है, घर के लोग ही संभालेंगे, तो आप क्यों तेज प्रताप यादव को अभी नहीं संभाल पा रहे हैं जब तेज प्रताप यादव ऐसे बयान दे रहे हैं? क्या लालू प्रसाद यादव ने कभी तेज प्रताप से बातचीत करने की कोशिश की है? अगर वो चाहते तो तेज प्रताप यादव से बातचीत करते, उनको अपने आवास पर बुलाते, तो शायद तेज प्रताप यादव ऐसी बात ना करते। तो सवाल यही है कि आप अगर अपने पारिवारिक कलह को परिवार में ही रखना चाहते हैं, उसे बाहर नहीं दिखाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सब चीज़ों को समेटना होगा जो आप समेट नहीं पा रहे हैं। दूसरा, संजय यादव का आपने जिक्र किया था। देखिए, संजय यादव की जहाँ तक हम बात करते हैं तो कई राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं, जिनसे हमारी बात भी होती है, कि कभी लालू प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था, और अभी उसी का बदला इस वक्त संजय यादव ले रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से ही संजय यादव को हरियाणा से यहाँ भेजा गया है। ये कहा गया, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, और संजय यादव का ही पर ही पूरा दामोदर था कि कैसे आरजेडी को धड़ाम करना है, और संजय यादव ने वो कर दिखाया है। और वक्त की बात है कि एक वक्त था जब मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री लालू ने नहीं बनने दिया था, और अब समाजवादी पार्टी तेजस्वी को सीएम नहीं बनने देना चाहती। खैर, वो राजनीतिक विश्लेषक की अपनी बातें हैं, वो पंडित होते हैं कहीं ना कहीं, और वो कई बातों को कह सकते हैं। उनकी जुबान से जब ऐसी बातें निकल रही हैं तो उसका आधार कहीं ना कहीं कुछ होगा। लेकिन हम जो खबर बता रहे हैं वो एकदम सटीक खबर है। तेज प्रताप यादव जब जांच की मांग कर रहे हैं तो जांच होगी या नहीं होगी, इस पर सबकी नजरें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से सनसनी फैला दी है और इस बात को कहा है कि लालू यादव और राबड़ी देवी के साथ घर में अत्याचार हो रहा है, उनके साथ ऐसे मारपीट के माहौल बनाए जा रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं सृष्टि शाह।